सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे यूजीसी गाइडलाइंस, जिन पर देश में काफ़ी चर्चा हो रही है और काफ़ी विवाद भी हो रहा है। मैं भी उसके बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो कुछ सवाल उठे थे। उन सवालों से मैं भी सहमत हूं। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी को संरक्षण दिया गया है, जनरल क्लास जिसे आमतौर से सवर्ण कहते हैं, उसे कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। और झूठी शिकायत करने वाले को भी कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके खिलाफ भी, यानी झूठी शिकायतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब मैं देख रहा था, इसमें बीजेपी की तरफ से कोई भी इस यूजीसी गाइडलाइंस के बचाव में अभी तक सामने नहीं आया है। अगर एक सांसद आया भी है तो ये कह रहा था कि मोदी सरकार ने ईवीएस दिया है। अब उस सांसद के कोई चर्चा करे तो कोई पूछे, भाई क्या मोदी सरकार ने अगर ईवीएस दिया है तो क्या उससे सवर्णों को अपराधी घोषित करने का अधिकार मोदी सरकार को मिल जाना चाहिए? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि ऐसे भी आपके समर्थक आए हैं, वो बीजेपी के समर्थक, जो कह रहे हैं कि इसमें बदलाव हो जाएगा। ऐसी उन्हें आशा है, उन्हें विश्वास है। विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन उससे ये भी पता लगता है कम से कम इस गाइडलाइन के समर्थन में वो नहीं है, दोष उन्हें भी देख रहा है। कुछ ऐसे भी समर्थक हैं जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जिस कमेटी ने सिफारिश की है उसका अध्यक्ष कांग्रेस से है। भाई, अब अध्यक्ष कांग्रेस से है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी या सरकार की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। इन चापलूसों से मोदी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बच के रहना। ये वही चापलूस है जो जनता की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। आपकी गलतियां या आपकी सरकार की जाने अनजाने में हुई गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। ऐसी समस्या सेकुलर सरकारों में बहुत ज़्यादा रही है। उनका इकोसिस्टम ऐसा है, वो कुछ भी करें, उनका चापलूस वर्ग उनके बचाव में लगा रहता है, सच्चाई वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। या ये भी कह सकते हैं, उन्होंने अपने समर्थक वर्ग में एजेंडाधारी शामिल कर लिए हैं, जो कि लगता है अब बीजेपी भी उससे ग्रसित ना हो जाए, ऐसा डर लग रहा है। तो लेकिन हम अपनी बात बीजेपी तक पहुंचाएंगे। तो ये तो मैंने सांसद और आपके समर्थकों की बात कही थी। अब कल धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं कुछ स्टेटमेंट देख रहा था, जो कह रहे थे किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। भाई शिक्षा मंत्री जी, भेदभाव कैसे नहीं होने दिया जाएगा? आपने पहले ही चरण में जो जिन्हें संरक्षण दिया है उसमें जनरल वर्ग यानी सवर्ण शामिल नहीं है। भेदभाव की शुरुआत तो यहाँ कर दी आपने। दूसरी बात, जो झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा भेदभाव तो ये कर दिया आपने। अब आप तो मंत्री है, आज है, आगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो काम होगा, जो फैसले होंगे, जो कार्रवाई होंगी, वो तो गाइडलाइंस में होगी। गाइडलाइंस पे जब गाइडलाइंस पे कोई कार्रवाई होगी तब कोई आपको तो बुलाएगा नहीं। तो आपका आश्वासन देना ये साबित करता है कि आप भी मान रहे हैं गाइडलाइंस में कुछ गड़बड़ी है। यानी आपके सांसद भी मान रहे हैं, समर्थक भी मान रहे हैं और आप भी मान रहे हैं गाइडलाइंस में गड़बड़ी है। जब सब गाइडलाइन में गड़बड़ी मान रहे हैं तो गड़बड़ी सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हुए? भाई, जब गड़बड़ी स्वीकार हो गई है, अघोषित रूप से हो गई है, तो उसे सुधारने का प्रयास करें। अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम विपक्ष की भी, खासकर सेकुलर इकोसिस्टम की। कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता तो बोल नहीं रहा है, छोट भैया बोल रहे हैं। अब वो इन गाइडलाइन का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे सवर्ण डर रहे हैं, कि यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि सवर्णों को डरना नहीं चाहिए कि अगर वो कुछ गलत नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं डरना चाहिए। लेकिन भाई, झूठी शिकायत पे सवर्ण क्या करें? झूठी शिकायत का यदि किसी के खिलाफ होती है और उसके बाद झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वहाँ पर एक जनरल क्या करेगा? उसे क्या संरक्षण प्राप्त है? इसका कोई जवाब दे। कम से कम इन गाइडलाइंस का समर्थन करने वाला सेकुलर इन बातों का जवाब दे।
मैं कुछ पोस्ट ऐसे भी देख रहा था सेकुलर के, जो कह रहा था कि जो कह रहे थे कि भाई इन लोगों पर यकीन मत करना जो इन गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि विरोध करने वाला जनरल तबका है जो आमतौर से सवर्ण है। ये बात ठीक है। आप ठीक कह रहे हो भाई अब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी है, हम बीजेपी से अपनी बात कह पा रहे हैं। आप तो अपनी पार्टी से अपनी बात कह भी नहीं पाते। आप तो हर चीज़ से बचाव करना शुरू कर देते हैं। हम तो कम से कम सवाल ही उठा रहे हैं। अब जहाँ तक ये है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, तो ये से एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ, क्या इन गाइडलाइंस के आने के बाद आपने ऐसी कोई घोषणा की है कि मैं बीजेपी को समर्थन दे रहा हूँ, मैं अपने समर्थकों से अनुरोध कर रहा हूँ मैं कि आप भी बीजेपी का समर्थन करें? ऐसे तो मैंने कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर ऐसी तो कोई पोस्ट नहीं देखी। भाई इस गाइडलाइंस के बावजूद भी आप तो अपने उसी इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं ना, जिसके साथ आप खड़े होते हैं। आप कोई मोदी सरकार के साथ तो नहीं आ रहे, इसलिए आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम इन गाइडलाइन के कारण मोदी सरकार के खिलाफ वोट करें? इसलिए आप ऐसी उम्मीद करना छोड़ दें। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वोट करना एक अलग चीज़ है और अपनी बात उठाना एक चीज़ है। हम बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, इसलिए मोदी जी के सामने आवाज़ भी उठा रहे हैं और मोदी जी को उनकी पार्टी में शामिल उन चापलूसों से, आपके जैसे उन चापलूसों से आग्रह भी कर रहे हैं जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचने में बाधा बनते हैं। अब एक अंतिम सवाल, एक अंतिम बात और कहूँगा मैं मोदी सरकार से, बीजेपी से। भाई आप तो कहते थे बटोगे तो कटोगे, ये क्या तो सेफ है, आप तो खुद ही बांट रहे हो। आप कैसे एक सेफ कर पाओगे? आप तो हिंदुत्व की राजनीति वाले माने जाते हैं। आप इस चाल में कैसे फंस गए? आप हिंदुत्व के विभाजन में कैसे फंस गए? तो मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा इन आवाज़ों को सुने। अब तो ये चर्चा हर जगह हो रही है, इन गाइडलाइंस पर हर जगह सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं, यूट्यूब वाले भी उठा रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया पर भी उठ रहे हैं। तो आवाज़ तो मोदी जी आप तक पहुँच ही रही है, तो इस पर समाधान निकालें। मुझे यकीन है आपकी सरकार की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, आपकी है, आप इसका उचित समाधान जरूर निकालेंगे। इन गाइडलाइन को में संतुलन लाने का प्रयास करेंगे, जिससे जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठने बंद हो जाए। हम ये नहीं कह रहे किसी को न्याय ना मिले, सबको न्याय मिले, एससी को भी मिले, एसटी को भी मिले, ओबीसी को भी मिले, लेकिन भाई सवर्ण को भी मिले। आप सवर्ण को अपराधी मानना छोड़ दें, ये कहानी छोड़ दें कि सवर्णों ने 2 या 3 हज़ार साल से अत्याचार किया है। कि जितने भी उदाहरण मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पर, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, लेकिन जितने भी उदाहरण सामने आए हैं वो सारे मुग़ल काल के आए हैं। अब मुग़ल काल में क्यों हुआ ये चीज़ें मैं नहीं जानता, और अब तो आप ऐसा भी घोषित कर रहे हैं कि शायद ओबीसी पर भी उसी श्रेणी में डाल दिया है कि जैसे सवर्णों ने एससी एसटी पर था, ओबीसी पर भी अत्याचार किया हो। तो इन चीज़ों को देखें, ऐसा ना करें। मैं फिर भी यकीन करता हूँ आप एक संतुलन निकालेंगे, उचित समाधान निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।